लोग अपने आप को, चाहे हम लोग भविष्य में विधायक बनाएंगे, वो कभी वार्ड का चुनाव नहीं लड़े हैं। लोग वार्ड का दावेदारी नहीं थे, जो मुखिया बनने के दावेदारी नहीं थे, आज उनको अगर विधायक बनाएंगे तो दगा देंगे तो उनको सजा मिलेगी। इतना असंभव है। जनप्रतिनिधि के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे आप, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? रोज सुबह आके जाइए, कभी घर इंटरव्यू लेने आइए, दिखाएंगे। इतना ऊंचा हो गया है खाली जमीन विवाद का कागज। क्या कहेंगे? क्या ये जहर हम अपने आप से लेके नहीं आए हैं? ये जहर वातावरण में मिला है, झारखंड के वातावरण में लोगों ने मिलाया है जहर। ये हम घर से नहीं लेके आए हैं। हम भी एक पढ़ने वाला छात्र थे, आज भी छात्र हैं। मेरे 2 साल पहले के भाषणों को सुनिए। हम तार्किक बात करते थे, हम बाकायदा स्कूल में क्लास लेते थे, हम संविधान की बात करते थे, उनको फॉर्मूला से समझाते थे, पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे। 2 सालों में ये वातावरण में इन्होंने जो जहर मिलाया है वही हमारे भीतर है। आज अगर हम जहाँ सोचते हैं इतना ऊपर दोनों तरफ ऊंचाई हो चुका है जमीन विवाद का, किनके कारण? इन भ्रष्ट नेताओं के कारण, इन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स के कारण। तो जाहिर सी बात, तो गुस्सा फूटेगा ही, चाहे मेरी हत्या हो, मेरा कत्ल हो, या फिर हमें काट दिया जाए या जमीन में गाड़ दिया जाए। जब तक जिंदा है, मेरी जो कलेजे में जो आवाज़ है, जो विषपान हमने 2 साल से किया है, वो विषपान धधकेगी। ये धनबाद जो लोकसभा है उसमें रिजवान का नाम सामने आ रहा है। हमें मीडिया वालों को बड़ा एकेडमिक मानते हैं। आप अगर यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा, सवाल को लेकर कंफ्यूज कीजिएगा। अच्छा बताइए। नहीं, आपको सवाल को लेकर पहले से रिजवान जी नाम आया है, कल और किन्हीं का भी नाम आएगा, आना चाहिए, स्वागत है, ऐसा बात नहीं। जब हमारे साथ तो उनमें भी योग्यता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे आपने नाम लिया, लेकिन सवाल ये है कि जो जिनका आपने नाम लिया उनके साथ हम लोग बैठेंगे, उनकी क्या इच्छा है, क्या इतने बड़े चुनौती को स्वीकार करते हैं कि नहीं, लोगों पर रायशुमारी की नहीं, ऐसा बात नहीं है। चुनाव के लिए अभी बहुत सारे नाम आएंगे और सबका हम लोग सम्मान करते हैं। और जी हाँ, जब नाम आया तो उन तक हम लोग इस पर बात करेंगे। अगर सहमति होगी तो सोचा जाएगा। अरे हमारी अभी गिरिडीह में रायशुमारी करेंगे, हो सके गिरिडीह से दिवेश जी आते हैं, ये भी 2 साल से है, ये भी तो दावेदारी कर सकते हैं, क्यों ना करें? इनका सम्मान करना होगा। गिरिडीह से हमारे देव महतो आते हैं, भले यूट्यूबर हैं लेकिन टिकट की दावेदारी में भी आ सकते हैं, 2 साल से हैं। गिरिडीह से शिवा है, गिरिडीह से अनिल है, गिरिडीह से अशोक है, सब तो गिरिडीह से हैं, तो उनको भी बुलाया जाएगा। सबकी भावना का सम्मान किया जाएगा। रायशुमारी होगी, थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे। रायशुमारी के बाद जो लीडर आएगा वो सर्वसम्मति से स्वीकार। देखिए धनबाद सबसे हॉट सीट रहेगा, तो फिर कहाँ से? देखिए, चूँकि हमारी अगर दिल से पूछा जाए, दिल से की आवाज़ आती है तो धनबाद। दिमाग से पूछा जाए तो लगता है कि पहला शुरुआत अपने घर से करें, अपने गढ़ से करें। और जो हम बार बार पारासात झुमरा का जिक्र किए हैं, वो गिरिडीह लोकसभा में आता है, तो वहाँ से करें। एक तरफ बराकर नदी है, दूसरी तरफ दामोदर नदी है, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गिरिडीह टाइगर को सूट करता है। टाइगर जयराम तो पहले आप कहते थे कि वो पुराने आंदोलन काली एक साथ नहीं, अभी देख रहे हैं आपके सभाओं में एक साथ दिखने लगे, जैसे करण मतलब सब आएंगे। आप क्या ऐसा सोचते हैं? आप भी साथ आएंगे, पार्टी का क्या होगा? उनके साथ नहीं चल सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने विश्वास जताया, विश्वास दिलाया, फिर हमारे साथ उन लोगों के भी विश्वास के मापदंड पर ही आए हैं। चुनाव को लेकर अच्छा दादा, कोते बिछड़ सब लोग संगे अनबी ना, 1 2 छाड़ी देवी कपड़ा छाड़ भाई थोड़ी निश्चिंत रहो, सबके संगे लेके आन के लोकसभा में बहुत जोरदार विस्फोट है के प्लानिंग है। टाइगर जयराम तो हम बोले थे कि हम जनवरी में घोषणा कर देंगे टिकट की, अभी तक नहीं। हमने प्रयास किया था, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, धनबाद से हमने लगभग गोपनीय मीटिंग बुलाए थे, लेकिन वहाँ रायशुमारी नहीं बन पाई। क्योंकि देखिए, एक सोशल मीडिया होता है ना, हम लोग सोशल मीडिया में किसी को MP को उम्मीदवार मान लेते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में जाकर चर्चा करते हैं तो वो उस मापदंड पर नहीं उतरते हैं, तो इसलिए अभी डिले हुआ है। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे उम्मीदवार जो हों उनको जनता सपोर्ट करे। अगर सोशल मीडिया में भी तो कोई बात नहीं, उनके लिए ग्राउंड बनाए तो ऐसा माहौल उत्पन्न होगा, टिकट की उम्मीदवारी और घोषणा हो जाएगी। अभी तक कितने लोकसभा सीटों की देते हैं? लगभग 4 सीटों की हुई है। कहाँ? धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग। धनबाद से कौन लड़ेगा? धनबाद से भी तय नहीं हुआ है। धनबाद से बहुत सारे नाम आ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं कहीं जो अगर कोई ऐसा दल जो सत्ता में नहीं रहा है और वो अगर झारखंडी को टिकट देते हैं, उस पर भी हमारा संगठन JBKSS पार्टी का दादा रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? दूसरा पार्टी नाम रहेगा? देखिए, कोशिश करेंगे। कोल्हान में हमारा परफेक्ट उम्मीदवार रहेगा और कोल्हान पर हम लोग अपनी परवेश की टीम भेज चुके हैं। और दादा पार्टी का नाम क्या रहेगा? JBKSS का दूसरा कुछ रहेगा दादा? इस्तीफा देके ही आ रहे हैं।
पूरे जेपी केसेस पार्टी का नाम रहेगा दूसरा कुछ जेपी रहेगा? केसेस एक समिति है, पार्टी नहीं है। पार्टी का नाम रजिस्टर्ड होने की संभावना है और हो जाएगा। एक सवाल था मेरा, अभी कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ जहाँ की आप गए थे तीर्थनाथ आकाश से मिलने के लिए, तो क्या हम तमाम जनता ये मान ले कि हमारे जितने भी पुराने पिछड़े साथी थे उस सबको साथ में आ रहे हैं? देखिए, आपने 2 साल से जयराम महतो को वॉच किया है तो आपने देखा होगा कि लगातार आजसू रहे, जेएमएम रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, बहुत सारे लोगों ने हमारी आलोचनाएं की, हमारे लिए भद्दी टिप्पणियां की। कुछ लोग तो हमारे पिता की शहादत पर भी सवाल उठाए जो कि अशोभनीय है। आज 25-26 साल बाद कहीं ना कहीं अशोभनीय है, लेकिन फिर भी हमने किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। यानी हमें जल की तरह शीतल हो चुके हैं और इस राज्य के हितार्थ के लिए अगर हमें अपने सीने में खंजर भी सहना पड़े तो हम सहेंगे। और जहाँ तक पिता का सवाल उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनसे कभी हमारा व्यवहारिक मतभेद या सामाजिक मतभेद नहीं रहा है। जब भी उनके जन्मदिन हुआ है, बाकायदा हमने बधाई दिया है। जब भी वो अस्वस्थ हुए, हमने टेलीफोन करके हाल चाल जाना है। किसी बात नहीं, बड़े भाई समान है। और दादा, अगर कोई विधायक जेबी केसेस से जीतता है, अगर वो दूसरा पार्टी में चला जाएगा वो पैसा लेके, तो उसको बाद फिर क्या कीजिएगा? उसके लिए एक टीम है जिसका नजर पारसनाथ की चोटी से रखा जा रहा है। कि ये चंदन कैर का धरती है, नहीं है, ये चंदन कैर का धरती है। इसमें बदल किया है, वो 2 करोड़ लेके दूसरा पार्टी में चला गया। आई एम नॉट बाबूलाल मरांडी। टाइगर जयराम महतो जो दगा देगा उसको सजा देगा। हो गया ऑन द स्पॉट ना दादा। आंदोलन कहाँ देंगे, कैसे देंगे, वो जयराम महतो पे छोड़ दीजिए। ये कम चंदन कैर में ही हुआ है, दूसरा जगह कहीं नहीं हुआ है। दगा देगा किसी और उसको से सजा जीता था, किसी और में चला गया है। उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए जयराम जी, क्योंकि ये सच्चाई है। कहना नहीं चाहिए लेकिन कहेंगे। आज जितने भी लोग अपने आप को, चाहे हम लोग भविष्य में विधायक बनाएंगे, वो कभी उड़ाट का चुनाव नहीं लड़े हैं। बात सही। आज हम 6 दिन से नहाए नहीं है, हमारे संगठन के साथी नहाए नहीं है, धोए नहीं है। आज माँ कल पूरे गांव में सुना रही थी कि कहिए ना हमारे बेटा को खा रहे थे। रो मेरी माँ मैंने आंखों में आंसू लिए मेरे गांव वालों को समझा रही थी। कल हम गए थे विकास प्रकाश की पुण्यतिथि में, मेरे गांव में ही पड़ता है, लेकिन घर नहीं घुसे कि 1 महीना से हमारे बेटा को घर नहीं कमी। हमने त्याग किया है, गांव गए हैं। हमारा 7 को बीमारी था, 4 को एक्स्ट्रा बढ़ाए इन ठंडा के मौसम में। हजारीबाग में स्थिति ऐसा था कि शायद लग रहा है कि लकवा मार दिया था। तो भाई इतना खट्टे हैं, जो लोग वार्ड का दावेदारी नहीं थे, जो मुखिया बनने के दावेदारी नहीं थे, आज उनको अगर विधायक बनाएंगे तो दगा देंगे तो उनको सजा मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना माइक ले लीजिए, हटिए अब हो गया। जिंदाबाद।